हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल खुश हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे वो लोग। एंड यस, आज मैं आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज आ रही है, क्या आपके एंसेस्टर आपको मैसेज देना चाहते हैं, वही देख लेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले उन लोगों को खूब सारा थैंक्स देना पसंद करूंगी एंड ग्रैटिट्यूड प्रे करूंगी जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रे करूंगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। देखते हैं आज आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व होने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, आप बैलेंस होने की कोशिश करें। एंड आपके एंसेस्टर भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर थे, जहाँ पर वो आप उनके गुस्से के ऊपर काबू नहीं कर पाते थे। ठीक है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक बैलेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है, शायद वो नहीं कर पाए थे एंड वो चाहते हैं कि आप कर पाए। ठीक है, आप एक बैलेंस लाइफ जिए। ठीक है ना, आप एक बैलेंस लाइफ जिए। आप अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, तो वो उसका अंत होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी के बारे में कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ रिलेशन के बारे में सोचे जा रहे हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको बार बार मैं वही बोलूँगी, आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में जो आप डगमगा जाते हैं, वहाँ पर बैलेंस ले आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब जब आप मनी लॉस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप सैड हो जाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आप लॉस फील करते हैं। कुछ लोगों से भी आपको थोड़ा बहुत इमोशनली आपको डिस्टेंस होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में कार्ड लेते हैं। आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड, वेरी फर्स्ट, देखिए ये कार्ड है। ठीक है ना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, आपको कुछ टाइम में कुछ क्लियरिटी एंसेस्टर की तरफ से आएगी। ठीक है, जहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ में खूब सारा अपॉर्चुनिटी आए, आपको कड़ी मेहनत भी करने की ज़रूरत हो सकती है आने वाले टाइम पर, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए। ठीक है, आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके सामने कुछ सच भी ऐसी आएगी जहाँ से आपको स्मूथली ओवरकम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बट बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने जा रहे आने वाले टाइम पर। ओके, जो जगह पर आप बार बार अटक रहे थे, आके फियर में जा रहे थे, आपको ऐसा फील हो रही थी कि बार बार जैसे कि आपका प्रोग्रेस रुका हुआ है, या तो कुछ कारण से या कुछ लोगों की वजह से आप महसूस कर पा रहे थे कि ये आपके डेस्टिनी का नहीं है, बट कुछ कारण से, या तो कुछ आप कुछ ऐसे लोगों से हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, बट वो शायद कुछ ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हैं। ठीक है, बट वहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है। आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके लिए खूब सारा प्रोग्रेस आने वाला है। ठीक है, आप कुछ वर्क में, कुछ न्यू वर्क में भी आप बिजी हो सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपका ये सिचुएशन ख़त्म होने जा रहा है। टावर का मूवमेंट देखिए, ये रिवर्स में आया है। ठीक है, ये रिवर्स में आया है, यानी कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, बार बार आज यही आ रही है कि आपके एंसेस्टर आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो जो नहीं कर पाए थे बैलेंस, वो आप करें। इसलिए बार बार आज बैलेंस की कार्ड आ रही है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ना भावुक हो जाए, बहुत ज़्यादा ना गुस्से में चले जाए, बहुत ज़्यादा ना
दिन रात आप मनी 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 सोचें, हर जगह पर आपको बैलेंस ले आने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इस जगह पर जाते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते, सैड हो जाते। आपको कोई भी चीज़ में हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी रहते हैं, टू मच हड़बड़ी, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे आने वाले टाइम पर, ठीक है। आप एनर्जी के साथ वर्क करोगे, बस आपको ये सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो आपका ये नेचर नहीं है। आप कुछ लोगों के कारण बार बार सैड जोन में जाते हैं, ठीक है, बल्कि आपका ये नेचर है ही नहीं। आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं, ओके ना। हो सकता है कुछ गॉसिपिंग, कुछ लोगों की वजह से, ठीक है, आप सैड जोन में जाते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपका जो बुरा टाइम था उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि आपने टोटली कुछ लोगों से जहाँ पर आपको बार बार पेन मिल रही थी, एंड आपको एक ऐसा मन में एक आपके पास एक क्लियरिटी बार बार दी जा रही थी एंसेस्टर की तरफ से कि जिन लोगों के लिए तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो, जिन लोगों के वजह से तुम अपने हैप्पीनेस को कभी कभार खो देते हो एंड बैलेंस भी नहीं कर पाते हो, जबकि आप एक बहुत बैलेंस पर्सन है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप बहुत एक एनर्जेटिक पर्सन है, आप एक बहुत बैलेंस पर्सन हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे, कहाँ से मूव ऑन कर रहे? आप जो इमोशनली जुड़े हुए थे ना कुछ लोगों से, जहाँ पर आप खुद ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके, ये उम्मीद बल्कि आपको शुरू से ही थोड़ा बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। ये लगातार मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पिछले 4 मंथ से आप फील कर पा रहे कि हाँ, मुझे समझ तो आ गई है, मैं मूव ऑन भी करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि इन लोगों के ऊपर मुझे उतना ज़्यादा होप, इतना ज़्यादा बदले में मुझे बहुत सारा प्योर लव मिले, अनकंडीशनल लव मिले, मुझे बहुत टेक केयर मिले इन लोगों से। ऐसा शायद मैं गलत जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ से फाइनली आपको मैं मूव ऑन होते हुए देख पा रही हूँ। अगर अभी भी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे तो यही आपका माइनस पॉइंट है, ठीक है। यही एक आपका माइनस पॉइंट है जहाँ पर आप सेलिब्रेशन को भी सही से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आप सेलिब्रेशन टाइम को बुलाते ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो ऑल टाइम फाइटिंग जोन पर रहते हैं। किस तरीके का फाइटिंग? नंबर 7 नंबर, अपने ही पिछला जो आपका थॉट्स, आपका जो भी कार्मिक कुछ लेन देन, जो चैप्टर बार बार ख़त्म होने की ज़रूरत है, यानी कि वो जो पुराने कुछ चैप्टर थॉट्स वो बार बार आपके माइंड में आ जाते हैं। यहाँ पर ही आपको बोला जा रहा है कि लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बिल्कुल भी आप हार्ट को ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, हार्ट ब्लॉक कर लेते हैं। जब आप खुद ही हार्ट को ब्लॉक कर लोगे तो यूनिवर्स से कुछ मैसेज भी आपको, अगर यूनिवर्स आपको कुछ, जब आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्लॉक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए, यानी कि आपने, क्यों आप ट्रॉमा में चले गए? अपनी थॉट्स के साथ, ठीक है। इस जगह से आपको आपके एंसेस्टर बाहर आने के लिए बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। बार बार अगेन बैलेंस, यानी कि एंसेस्टर आपको ये कहना चाह रहे कि अगर मैं हूँ तुम्हारे साथ, अगर एंजल्स की टीम तुम्हारे साथ है तो तुम्हें क्यों इतना टेंशन है, क्यों तुम इतना ज़्यादा टेंशन में चले जाते हो। एंड कई बार होता है कि आप ना गलत लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं, आँख बंद करके आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड आप जब उनके माइंड गेम पर आ जाते हैं, आने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि मेरी जो इमोशनल पार्ट है, मैं जो इनोसेंस हूँ, इसका बार बार लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता भी चलता है, ठीक है ना।
बट वही जगह से आप निकल के नहीं आ पा रहे। आपको सब कुछ पता चल रहा है, आपको ये भी पता है कि आपके एंसेस्टर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके लिए, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं आप इसी जगह पर बार बार अटक रहे हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है, सबसे बड़ी आपका जो एक मैसेज एंसेस्टर से बहुत पावरफुल मैसेज आ रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप जो भी काम कर रहे हो लगातार आप उस काम को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ प्यार से करते रहें, ठीक है। यही आपका लाइफ पर्पस है एक बहुत बड़ा, कि आपको यूनिवर्स बार बार टेस्ट करते हैं कि जब डाउनफॉल होती है कुछ रिलेशन में, कुछ वर्क में, आप क्या उसको छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ये एक्सपेक्टेशन की थी वो तो नहीं मिली, तो मुझे यहाँ से मूव ऑन मुझे कुछ और करना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। इस जगह पर आपको बार बार यूनिवर्स से टेस्ट लिया जा रहा है कि आप क्या करते हैं, उसी तरीके से उतना ही प्यार से उस वर्क को करते हैं कि फिर से आप निकल जाओगे, क्योंकि उम्मीद तो आपने कुछ अलग ही रख के उस वर्क को स्टार्ट किए थे ना। अब जब नहीं हुआ तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और यही आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, यहीं पर आपको जीतना है, इसी जगह पर आपको जीतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार कुछ पिछले लाइफ पाथ से हो रही है कि आप खुद ही बहुत कुछ सोच लेते हैं कि नहीं यहाँ पर मुझसे नहीं होगी, शायद मैं सबसे डाउन हूँ, ये लोग मुझसे बेटर है, मैं नहीं कर सकती, मैं लड़ नहीं सकती। आप चैलेंज को नहीं ले सकते हैं। मेन बात ये है, जिस दिन आप चैलेंज को ले लोगे ना, आपके पास धन की कमी नहीं होगी कभी भी, यानी कि आपको लाइफ में हर चीज़ चैलेंज के साथ ही मिलेगी। एंड आप हंस के एकदम मतलब बहुत ज़्यादा खुश होके अगर इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने जा रहा है। ये आपका सबसे बड़ी लाइफ पर्पस है, जिस लाइफ पर्पस में आप शायद पिछले पाथ में भी फेल हुए थे, तो यही रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, यही रिपीट हो रही है। और एंसेस्टर चाहते हैं कि इस बार जीत आप ही का हो, ठीक है। एंसेस्टर चाहते हैं कि इस बार जीत आप ही का हो। ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पर कोई आपकी वर्क को डिले करने के लिए, आपके भाग्य का कुछ ब्लेसिंग को डिले करने के लिए यहाँ पर लगातार कुछ कोशिश चल रही है बैक साइड में, बट उन चीज़ों को आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल उन चीज़ों में ध्यान भी नहीं देना है आपको। यही तो है आपकी परीक्षा, लोगों को भेजा जाएगा आपके लाइफ में कि वो आपको रोक पाए, यही पर आपको ऊपर जाना है, लड़ते हुए इस लड़ाई को हंसते हुए एक्सेप्ट करें, तो आपके पास बहुत सारी खुशी, बहुत सारा धन आने जा रहा है आने वाले टाइम पर। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, यानी कि देखिए, कुछ लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो बहुत खुश होके जाते हैं कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ और एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी तो समझ कैसे आएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। यानी कि विदाउट एग्ज़ाम किसी को पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। कुछ लोग तो डरते भी हैं एग्ज़ाम से, एंड कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होती है कि इस एग्ज़ाम पर मुझे ही सबसे बेस्ट होना है, एंड मैं तो इसी के लिए तैयारी ले रही थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम समझ के कि ये मेरी एक लाइफ में एग्ज़ाम है, यहाँ पर मुझे पास आउट होनी ही है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेने की ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कोर्ट कार्ड अगर आए इतना सारा कि आपको बार बार रोकने के लिए लोग आएंगे, आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए आएंगे। किन को रोका जाता है? बहुत सारी रीडिंग में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किन को रोका जाता है, जिनके साथ कुछ तो है, कुछ तो अलग है, उनके ऊपर ही लोगों का आँख जाता है कि इनको रोको,
इनको रोकने की ज़रूरत है। आप में कुछ बात ही नहीं होगी तो आप कभी भी यहाँ पर नहीं आओगे। आप में बहुत सारी बात है, आप में बहुत सारी खूबी है, आप हर एक कंपटीशन को जीत सकते हैं, ठीक है। आप हर एक कंपटीशन को जीत सकते हैं। कुछ कार्ड और लूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंसेस्टर की मैसेज है तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से या तो आप टोटली मूव ऑन कर गए। यहाँ पर क्या है देखिए, कप्स हैं। कप्स का क्या मतलब है? रिलेशन, इमोशंस। कुछ रिलेशन जो कि वर्थ इट नहीं है आपके लिए, सिर्फ आपको डाउन करने के लिए है। क्या आप उस रिलेशन में अब नहीं रहोगे? बिल्कुल रहोगे। बट जो इमोशनल जो आप बार बार हो जाते हैं ना, जिस इमोशनल की उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, पीठ पीछे शायद वो बोलते हैं कि आप तो बेवकूफ़ हैं, आप तो बेवकूफ़ हैं ना, जो आप इमोशनल हैं उनके लिए। उन्होंने तो बोला नहीं कि आप उनके लिए इमोशनल रहे और आप उनके लिए बिल्कुल भावुक हो जाए, आप दिन भर उनके ही बारे में सोचते रहें। ये तो उन्होंने बोला नहीं है, तो आप क्यों करोगे, है ना। तो वही कार्ड आ चुकी है कि डेथ। जहाँ पर डेथ होती है तो रिबर्थ तो आएगी ही, डेथ के बाद रिबर्थ तो आएगी ही। डेथ इन इट्स मीन्स उन चीज़ को अगर आप बिल्कुल छोड़ते हैं कि वो चीज़ नहीं करनी है मुझे, और ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। 3-3, ठीक है। यानी कि आप जो है, आप ये हैं, आप एक डिवाइन फेमिनिन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप फेमिनिन है, मस्कुलिन है, आप डिवाइन है। डिविनिटी आपके साथ है, ये एक पावर है आपके साथ, ठीक है। डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। तो बहुत सारी सेलिब्रेशन आने जा रही है आपके लाइफ में। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप जब ये एग्ज़ाम, ये चैलेंज को हंसते हुए लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में बस वही एक प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा रिलेशन में जुड़ जाते हैं एंड फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं। रिलेशन, उम्मीद, उस रिलेशन से बहुत उम्मीद रखते हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है, बट आप सही चीज़ों से उम्मीद रखें, ठीक है। जो फॉल्स है, जहाँ पर आप अगर उम्मीद रखोगे तो आपको पेन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ से उम्मीद मत रखिए। एंड मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि आप उम्मीद सबसे ज़्यादा खुद से रखिए, ठीक है ना, खुद से रखिए। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी और एक बात, अगर आप किसी एक जन से मिले एंड उसके बाद आपने नोटिस की कि आपके लाइफ से जैसे कि सारी अच्छी यादें जो एंसेस्टर के साथ जुड़ी हुई थी, फैमिली के लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, कुछ फैमिली के लोग यानी कि सिस्टर हो सकते, ब्रदर, फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, मदर, फादर, सब धुंधला सा हो रहा है एंड सिर्फ वही एक पर्सन के बारे में दिन भर सोची जा रही हो एंड बहुत ड्रेनेज भी फील कर पा रही हो। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के ऊपर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं एंसेस्टर आपको यहीं पर लाइट दिखाना चाहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो, तुम भटक तो नहीं रहे हो, जो तुम्हारा पाथ है, जो तुम्हारा रास्ता है, तुम भटक तो नहीं जाओगे। और इतना भटक मत जाना कि फिर दोबारा लौट नहीं पाओगे, सोचते ही रह जाओगे कि यही तो थी सब कुछ, तो मुझे क्या हो गया था। यानी कि फिर से 7 की ऊर्जा, कर्मा, ठीक है, फिर से 7 की ऊर्जा।
सोचना, सिर्फ एक्सपेक्टेशन में ही रह जाओगे। फिर उसके बाद कहाँ से निकल नहीं पाओगे कि ये भी गई वो भी गई। जिस रिलेशन पर आके मैं और सब कुछ भूल गई थी वो भी गया मेरे हाथ से। एंड जिनके लिए मैं इतना कुछ सोच के इस चैप्टर को मैं भुला दी थी वो भी पर्सन नहीं रहा, तो क्या रह गया? कमिटमेंट तो मिली नहीं आज तक। ठीक है, इस जगह पर आपको इसीलिए मैं बोली शुरू में ही कि आपके एंसेस्टर चाहते कि आप बैलेंस में आ जाए। जो गलती वो किए थे वो आप ना करें। एंसेस्टर तभी बार बार नॉक करते हैं कि मैं भी तो यही की थी, तुम मत करना। ठीक है, कि आप बैलेंस हो जाए। बस आप किसी एक पर्सन के साथ मिले, बात किए एंड उसी पर्सन के ऊपर अब आप इतना ज़्यादा एफर्ट देने लगे, भावुक हो गए कि बाकी और सारी रिलेशन को आप रिजेक्ट कर दिए। ये तो एक मतलब क्या इसमें बैलेंस है? नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ये एंसेस्टर्स से आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज थी। ठीक है, एंड ओके, तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी क्योंकि और कार्ड लेने की मन नहीं है एंड इतने कार्ड से इतना ही मैं रीड कर पा रही हूँ। ठीक है, एंड आपके एंसेस्टर यही आपको बोलना चाहते हैं कि आप बस बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में ना चले जाए, कि आपके लाइफ में वो जो सुंदर पल, वो जो सुंदर यादें, फैमिली, कुछ फ्रेंड्स, ये सब को भूल जाए आप, बिल्कुल इतना मटेरियल हो जाए आप। ठीक है, तो ये है आपका आज मैसेज एंसेस्टर से। एंड ओके, सो बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय।